एक सांप तो अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास हाजिर हो गया और कहने लगा, हुजूर ये मेरी लड़की है, आपकी इतनी तकरीरें सुनती है, इतनी तकरीरें यूट्यूब पे सुनती है और 10 मौलानाओं से, शायरों से मोबाइल पे इसकी बातचीत है और ये बातचीत करती है, बस आपका फोन नहीं उठता है। आपका फोन 18 किलोमीटर से हम बाप बेटी से लिया ताकि हजरत की मुलाकात करा। मैंने कहा, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तूने तकरीरों में सुना ही नहीं है क्या मेरी बात? पर्दे के बारे में तकरीरें नहीं सुनी है? अरे तेरी बेटी है ये, बस है बस। किसी शायर से, मौलाना से अगर बातें करती है वो गैर मर्द है, उससे उसका पर्दा है और औरत की आवाज भी औरत है। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। बेटी को मोबाइल दिया है, कौन सा इसका रिश्तेदार है अलग से जो ये बात करेगी? थोड़ी तो अकल रखो ना। यूट्यूब चलाएगी तो कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां चलाएगी? यही वजह चुटिया इधर को करेगी, यूं करके सेल्फी ले रही है ऐसे करके। देख लियो, इतनी संभाल के पैसे नहीं रखेगी, मेले में घूमते हुई मोबाइल लेके घूमती होगी, मोबाइल हाथ में, जैसे बड़ा तीर मार लिया। ये बाप है क्या दुश्मन? और मां, अगर बाप को पता नहीं है, मां को पता नहीं है क्या मेरी बेटी पे मोबाइल है? रात के 2-2 बजे तक ये हमारी बेटी बात कर रही है, रात के 12-12 बजे तक। दिन में वो चार्ज हो रहा, रात में डिस्चार्ज हो रहा। ये 300 रुपए का जो चार्ज हो रहा महीने में कहां जा रहा? कभी पूछा बेटी से? उंगली कट जाए तो तकलीफ होती है, और जब शरीयत का खून हो रहा तो कोई तकलीफ नहीं। आप कहोगे क्या? जो लड़की गोवा गांव से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? 2 जवाब। उसकी चुटिया, टेढ़ी भेड़ी और वो इतना बड़ा पूला सर पे कैसे बंधा? बोलो। उसके बाल आगे को कैसे निकले? बोलो। उसकी आस्तीनें यहां तक कैसे कटी? बोलो। उसका गला कैसे चिरा? बोलो। उसकी मेहंदी फिल्मों जैसे कैसे लग रही है? बोलो। उसका चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग, सारे का सारा हाजी जी की बेटी, नमाजी जी की बेटी, ढंग उन कंजड़ियों का। सैयदा फातिमा का ढंग क्यों नहीं आया? हजरत हफ्सा का ढंग क्यों नहीं आया? हजरत मैमूना का ढंग क्यों नहीं आया? सैयदा ज़ैनब का ढंग क्यों नहीं आया? हजरत रुकैया का ढंग क्यों नहीं आया? हजरत उम्मे कुलसूम का ढंग क्यों नहीं आया? हजरत खदीजतुल कुबरा का ढंग क्यों? कुरान देते तभी तो, उसको तालीम देते तभी तो। 10,000 का मोबाइल दे दिया, ले बेटी, ले बेटी, दिल्ली से कमा के लाया हूं, बंबई से कमा के लाया हूं, ले मोबाइल, ले आग लगा ले जिंदगी में। मैं पूछना चाहता हूं, बोलो, ये लड़कियों को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? आज जो मेले ठेले में घूम रही है, आज जो फैशन कर रही है, आज जो इनके चुटिये नहीं चुटले बन चुके हैं, आज जो इनके खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा है, ये सारी की सारी मोबाइल की देन है। अगर इससे बचाना है तो अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो। कुंवारी लड़की पे मोबाइल जहर है, जहर, आग कंगारा है। मैं कहता हूं अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो। अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर पढ़वाना है तो हजरत खदीजा की सीरत पढ़वाओ, अगर पढ़वाना है तो हजरत मैमूना की सीरत पढ़वाओ, अगर पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वाओ। खुदा की कसम, सैयदा फातिमा की अगर सीरत पढ़ेगी तो बेटी हमारी होगी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। बेटी हमारी खाएगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। चलेगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। उठेगी हमारी
तुम्हारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। सोए उठे बैठे चले खाए पिए पहने ओढ़े सारे ढंग फातिमा के होंगे। खुदा की कसम, ऐसी बेटी अगर बाप के घर में होगी तो रहमत बनेगी, शौहर के घर में होगी तो नेमत बनेगी, और जब मां बनेगी तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। नारे तकबीर, हाथों को उठा के बताएं, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, अज़मते वालिदैन अल्लामा मुकीमुर रहमान साहब किबला। तालीम से दूर रखा है तुमने अपने बच्चों को। सफेद कपड़ा अगर हरे कलर में डालो तो हरा कलर आएगा, काले कलर में डालो तो काला कलर आएगा। बचपन से तुमने बच्चियों को उन शैतानों के रंग में रंग दिया, और आज अल्लाह कितने प्यारे। इन बुजुर्गों से पूछो जो बुजुर्ग लोग हैं, पहले गुर्बत थी, एक एक दो दो जोड़ी सिर्फ साड़ियां थी, मगर अगर दो चार आदमी खड़े होना कहीं रास्ते में, पुरानी औरतें निकल के नहीं जाती थी, रास्ता बदल देती थी, या फिर अपने आप को छुपा छुपा के चोरों की तरह जाया करती थी। अल्लाह, और आज उधर ही खड़ी होगी जो सबसे ऊंची जगह होगी, और गिजराती होंगी, दो तीन लड़कियां इकट्ठी होंगी, हंसी मजाक ठिट्टे, अम्मा भी देख रही है, अब्बा भी देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस मां से, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद है। हदीस शरीफ सुनो, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से गौर तक। सबसे पहला मदरसा मां की गोद। इस मां ने अपनी बेटी के सर पे आंचल क्यों नहीं रखा? इस मां ने क्यों नहीं देखा मेरी बेटी का जिस्म खुला है या छुपा है? तो अफसोस तो ये मां क्या देखेगी? मां बेटी से आगे हो रही है। बेटी तो कम मेकअप कर रही है, अम्मा और ज्यादा टिपुर मार रही है। बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम, बुढ़े बैल के सींग काट दो वो जवान हो जाएगा क्या? 40 साल की बाद मेरी बहन अम्मा बन गई है, बच्चियां जवान है, मगर आज भी इसका मेकअप नहीं छूटा। मेकअप ये चोंच लाल करी फिर रही होगी आज भी। ये मां है मां। अरे जब मदरसे ही बिगड़ा हुआ हो तो उसमें रहने पलने वाला कहां से सुधरेगा? तो जरूरत है पहले मां की संभलने की, और बाप की भी जिम्मेदारी है। लेकिन प्यारे नौजवान, तुमसे भी दो बातें करना चाहता हूं। जरा बताओ, अल्लाह तुम इस लायक क्यों नहीं हुए कि अपनी बहन के सर पे आंचल लग देते? तुम्हें देख के तुम्हारी बहन ने पर्दा क्यों नहीं किया? तुम्हें देख के तुम्हारी बहन सही रास्ते पर क्यों नहीं चली? बोलो, अपनी बहन के सर पे आंचल रखने के लायक क्यों नहीं हुए? मगर अफसोस तो यही है। कौन भाई? वो भाई जो खुद बड़े बड़े डीजों पे नाचने वाला भाई हो, जो खुद गानों पे नाचने वाला भाई हो, जो खुद मोबाइल पे दूसरी गैर लड़कियों को SMS लिखने वाला भाई हो, जो खुद मोबाइलों पे दूसरों से बात करने वाला भाई हो, जो खुद गाने सुनने वाला भाई, मेलो ठेलों में घूमने वाला भाई। ओ अगर गुलाम नबी है तो सुन, पक्का सच्चा अगर गुलाम नबी है तो सुन। जब तू दूसरे की बहन बेटी को तकेगा तो हमारी बहन बेटी को क्या दूसरा नहीं तकेगा? बोलो, जब हम अगर किसी की बहन बेटी को तकेंगे तो कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। वरना याद रखो, अपनी आंखों को संभाल के चलो, अपने आप को संभाल के चलो, फिर खड़े होकर के कहो। अगर नारा लगाओ कि हाँ हम गुलाम नबी हैं, तो मैं कहता हूं तुम अपनी जबान से नारा लगाओ या ना लगाओ,
लगाओ, मगर अपने किरदार से जरूर नारा लगाना, अपने कैरेक्टर से जरूर नारा लगाना, अपने अखलाक से जरूर नारा लगाना। अरे कौन भाई जिसने अपने कपड़ों को देखा है, जिसकी घुटने पे पैंट फटी हुई रहती है, जिसके बालों का ये आलम होता है कि मत पूछो, बाल भी इसके फिल्मों जैसे हैं, तुम्हारे भी तो खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, तुम्हारे भी तो पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा है, तुम्हारे भी तो बाल फिल्मों जैसे हैं। एक नौजवान की बात याद आने लगी, अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान बड़ा मनचला नौजवान था, उसके बालों की रोजाना कटिंग अलग हुआ करती थी। एक दिन इमाम साहब से कहने लगा, इमाम साहब मेरे बालों की ये कटिंग है, दूसरे दिन बोला मेरे बालों की ये कटिंग है, चौथे दिन बोला मेरे बालों की ये कटिंग है। इमाम साहब चक्कर में पड़ गए थे उसकी कटिंग से, यार बालों की कटिंग कहां कहां से लेके आता है। उसके बालों का ये आलम था, सर पे कभी उसके आगे को है, कभी पीछे को है, कभी इधर को है तो कभी इधर को है, कभी आगे को छज्जा है, कभी लैट्रीन है, कभी बाथरूम है, पूरे का पूरा मकान, पूरे का पूरा मकान उसके सर पे बना हुआ था। लेकिन एक दिन जैसे ही सुबह सुबह वो आता है तो उसके बालों का छज्जा फटा हुआ था, उसके आधे बाल इधर पड़े थे और आधे बाल इधर पड़े थे। इमाम साहब ने देखा, आज जरा मैं इसकी खबर लेता हूं। इमाम साहब ने कहा, ओ भाई जरा बता, आज या रात तेरे मकान में जलजला आ गया था। वो कहने लगा, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, जलजला तो नहीं आया है। तो फिर कहा, तेरे छज्जे पे किसी ने लठ मार दिया है, तेरे बाल फट क्यों गए हैं, इधर आधर क्यों हो गए हैं। तो वो मुस्कुरा करके क्या जवाब देता है नौजवान, कहता इमाम साहब तुम हमारी पहुंच को नहीं पहुंचोगे, ये भी बालों की कटिंग है। इमाम साहब बोले, ये क्या कटिंग है यार, आधे बाल तेरे इधर पड़े हैं, आधे इधर पड़े हैं, तेरा छज्जा फट चुका है। वो कहने लगा, नहीं हुजूर, इमाम साहब किबला, ये भी एक कटिंग है, इस कटिंग का नाम तेरे नाम है, इस कटिंग का नाम क्या बोलो, तेरे नाम है। जब इतना कहा तो इमाम साहब से उसने कहा, तेरे नाम। इमाम साहब को थोड़ा सा गुस्सा आया, कहने लगे, अरे तू तो अभी तुमसे बोलता था, आपसे बोलता था, लेकिन अब अबे तबे पे उतर आया, अब कहने लगा तेरे नाम। कहना तो ये कहे, हजरत किबला, हजरत इमाम साहब किबला, ये बाल जो है आपके नाम है, आपके नाम है। तो वो कहने लगा, हजरत आपके नाम नहीं है, ये तो है ही तेरे नाम। फिर इमाम साहब कहने लगे, बहुत बदतमीज हो गया है, तेरे बाप से शिकायत करनी पड़ेगी। अरे तेरे बाप मेरे हाथ चूमते हैं, वो आप करके बोलते हैं, और तू कह रहा तेरे नाम। कह रहा, इमाम साहब माफ करना, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको तू तलाक नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको तुमसे भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपको आपसे बोल रहा हूं। तो फिर ये क्यों कह रहा तेरे नाम। कहा, क्या करूं, बाल है ही तेरे नाम। जब इमाम साहब को और गुस्सा आया, हाथ पकड़ा और कहा, चल अपने बाप के पास चल। तूने कहा तेरे नाम। कहा, इमाम साहब किसी गाने में तेरे नाम है, किसी फिल्म में तेरे नाम है, किसी टीवी सीरियल में तेरे नाम है, जहां था उसने बता दिया। बंबई के वो कंजर जो फिल्में बना रहे हैं, कहा उन्होंने कहा तेरे नाम है। तो इमाम साहब को जलाल आ गया है, अरे हुसैन का गुलाम लेकिन ताबेदारी किनकी है, नबी का गुलाम लेकिन इताअत किनकी करता है, ये किसको फॉलो करता है। अरे तू नमाजी का बेटा है, हाजी का बेटा है, तू कलमा पढ़ने वाले का बेटा है। इमाम साहब ने कहा, सोल काश तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, काश तेरे सर पे टोपी होती, काश तू वुजू बना करके मस्जिद में जाता होता और मस्जिद में जाकर के तो कुरान की तिलावत करता। कुरान पढ़ने के बाद अब जब तू नमाज के लिए खड़ा होता, नियत बांध लेता, रुकू करता, सजदे में जाता, अत्तहियात में बैठता, सलाम फेर देता, दोनों हाथों को उठा करके रो रो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करता और कहता, मौला मैंने जो कुरान पढ़ा है, मेरी तिलावत तेरे नाम, मेरे मौला मेरी इबादत तेरे नाम, मेरी नमाज तेरे नाम, मेरा क़याम तेरे नाम, मेरी क़िराअत तेरे नाम, मेरा रुकू तेरे नाम, मेरा सजदा तेरे नाम, मेरी इबादत तेरे नाम। अल्लाह की रहमत झूम जाती। अल्लाह फरमाता, ओ बंदे सुन ले, तेरी सारी इबादत मेरे नाम और जन्नत में मकान तेरे नाम। ना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर।
आज हुकूक हम लोग भूल गए हैं। प्यारे अपने आप को पहचाने, अपने तौर तरीके को पहचाने, हम कहाँ चले गए हैं। एक दूसरे के हुकूक अल्लाह औलाद के बाप पर होते हैं, लेकिन ज़रा गौर करें। अब मुझे एक तारीखी वर्क याद आने लगा है, अगर इजाज़त हो तो बोल दूं या फिर ख़त्म कर दूं। बोलो क्या मर्जी है आपकी। अल्लाह समद मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन